नमस्ते, मैं हूं एआई भूमि और आज हम बात करेंगे भारतीय आपराधिक कानूनों में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। यहां हम समझेंगे कि इन कानूनों में बदलाव का मकसद क्या है, इसका भारतीय नागरिकों पर क्या असर होगा और साथ ही ये कानून न्याय व्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे। किसी कानून की निष्पक्षता का आकलन इन कारकों के आधार पर किया जा सकता है। क्या कानून पीड़ित को समय पर न्याय प्रदान करता है? क्या पीड़ित के लिए उचित मुआवजा है? और क्या आरोपी पर निष्पक्ष मुकदमा चलाया जाएगा? मौजूदा आपराधिक कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे और ऐसे कानूनों का उद्देश्य भारत के संसाधनों का शोषण करना और होने वाले किसी भी प्रकार के विद्रोह को नियंत्रित करना था। पिछले 100 सालों में अपराध का स्वरूप, अपराध का तरीका और अपराधी सब में जमीन आसमान का फर्क आ गया है और इसलिए संसद ने इन 3 कानूनों को भारतीय न्याय संहिता से बदलने का सोचा है। आजादी के 75 साल से ज्यादा समय हो जाने के बावजूद इन कानूनों में अभी भी कई जगहों पर ब्रिटिश ताज का जिक्र है। इसके अलावा मौजूदा कानून लिंग तटस्थ नहीं है, उनकी संरचना जटिल है और कई अन्य कमियां भी हैं। अब इन नए कानूनों में आखिर नया क्या है, आइए जानते हैं। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले अधिनियम में 576 धाराएं थीं और नए में केवल 356 हैं और इसमें 175 धाराओं को संशोधित करने की चर्चा की गई है। साथ ही 22 धाराएं हटा दी गई हैं और 8 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। जोड़े गए नए प्रावधानों में आतंकवादी कृत्य का अपराध, 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, मॉब लिंचिंग की सजा आदि जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा आपराधिक प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। मौजूदा कोर्ट में 484 धाराएं हैं, जबकि नए विधेयक में 533 धाराएं हैं। यहां 9 नए प्रावधान जोड़े गए हैं और 10 धाराएं हटा दी गई हैं। साथ ही साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। पुराने अधिनियम में 167 धाराएं हैं और नए विधेयक में 170 धाराएं हैं, जहां 5 धाराएं जोड़ी गई हैं और 1 धारा हटा दी गई है। नए कानूनों की विशेषताएं: नए कानून लिंग तटस्थ हैं। इसके अलावा बार बार स्थगन की प्रणाली पर भी ध्यान दिया गया है। नए कानून एक कुशल और उत्पादक न्यायिक प्रणाली का प्रस्ताव करते हैं, जहां 3 साल की अवधि के भीतर न्याय दिया जाएगा। आरोप पत्र दाखिल करने की अधिकतम समयावधि 180 दिन निर्धारित की गई है। नए बिल आधुनिक अपराधों जैसे स्नैचिंग, पोंजी स्कीम, शादी के फर्जी वादे, एटीएम चोरी, प्रश्न पत्र लीक आदि को भी मान्यता देते हैं। इसके अलावा आतंकवाद, अलगाववाद और सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह से संबंधित कानूनों को भी सख्ती से मान्यता दी गई है। पहली बार सरकार ने सामुदायिक सेवा को छोटे मोटे अपराधों की सजा के रूप में शामिल किया है। तो ये थे भारतीय क्रिमिनल लॉज में प्रस्तावित बदलाव। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।